गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन आज रीड करेंगे क्लास 6 की हिंदी ग्रामर है। चैप्टर 1 अपन रीड कर लिया था। चैप्टर 2 वर्ण व्यवस्था। बालक अपने घर में बोलना और सुनकर बात को समझना सीखता है, अर्थात ध्वनियाँ उच्चारित करना सीखता है। किंतु जब उसे अपनी भाषा को लिखने या पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तब वर्ण या अक्षर सीखने की आवश्यकता सामने आ जाती है। हम यह भी कह सकते हैं कि घर पर बच्चा ध्वनियों का उच्चारण करना सीखता है और स्कूल में उनके लिखित चिन्हों का प्रयोग करना सीखता है। उच्चारित ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिखित चिन्ह ही वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्या है? वर्ण। वर्ण है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अतः यह भाषा का मूल आधार होते हैं। अब है वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ऐसे ज्ञानी तक ये सारी क्या है? वर्णमाला है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों के बाद व्यंजन वर्ण आते हैं। किसके बाद? हिंदी में स्वर व्यंजनों के बाद व्यंजन वर्ण आते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, अयोग्य व है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वर होते हैं ऐसे अह तक स्वर होते हैं। स्वर ए आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए आई ओ औ अम अह, ये सारे क्या हैं? ये सारे स्वर है। अह ये विसर्ग है, अम अनुस्वार है और ये अम अह अयोग्य वाह स्वर कहलाते हैं। व्यंजन में क, ख, ग, ड, च, छ, ज, ट, ठ, ड, त, थ, द, न, प, फ, ब, म, य, र, ल, व, श, स, है। ये सारे क्या है? व्यंजन है। अन्य ये अलग और अन्य इसमें आते हैं। और आगत वर्ण जैसे आ ऊपर, ये ओ, ज नीचे बिंदु, एफ अंग्रेजी तथा उर्दू की ध्वनियाँ हैं। अब संयुक्त वर्ण क्ष, त्र से मिल से क्या बनता है? क्ष। और त्र से त्र बनता है। इन दोनों से मिलकर त्र, ये क्ष बना। इन दोनों से मिलकर त्र से त्रिशूल बना। ज से मिलकर ज्ञानी और स और र से मिलकर श्रेय। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, वह स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनमें टाइम नहीं लगता, वो कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर ए ई उ री, जिनको बोलने में कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में अपने को टाइम ज़्यादा लगता है, वो कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग दोगुना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, ई, उ, आई, ए, ओ, औ, ये सारे दीर्घ स्वर। मात्रा चिन्ह जब स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ करते हैं, तब वह मात्रा का रूप ले लेता है, अथवा स्वर को व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में जोड़ा जाता है। जैसे का, रे, हो आदि, ये आ की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये ओ की मात्रा। तो व्यंजनों को स्वर की मात्रा के साथ जोड़ा जाता है। ये देखिए, स्वर ऐसे लगाकर ओ तक स्वर है, ये इसकी मात्रा। ए की कोई मात्रा नहीं होती, सिंगल वर्ड रहता है। आ की मात्रा ये होती है। ई की इस तरफ से मात्रा लगती है, छोटी ई की, ये बड़ी ई की जस्ट इसकी विपरीत। वैसे ही सेम सिस्टम इसमें है। छोटा ओ की मात्रा ये, बड़ा ओ की जस्ट इसके विपरीत। ऋषि की ये ए आई ओ औ, तो ये सारी क्या है? मात्राएं हैं। ए स्वर व्यंजन से ही मिलता रहता है, इसकी कोई मात्राएं नहीं होती। जैसे क प्लस है तो ए, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, सिंगल वर्ड ही रहता है। ज्ञान की बात। अनुस्वार है, इसका चिन्ह होता है ये चंद्रबिंदु, इस टाइप से।
इसका प्रयोग स्वर तथा व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे मंगल, शंख, पंडित, पंख आदि। ये ऊपर बिंदी आती है केवल सिंगल, वो कौन सा, वो क्या होता है, अनुस्वार। विसर्ग, इसमें डबल बिंदी आती है, डबल डॉट, ये इसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहलाता है। इनका चिन्ह है, उच्चारण है की तरह होता है। जैसे प्रात, डबल बिंदु आ रहा था, क्या उच्चारण करेंगे, प्रातः है, प्राय है, अतः है, पुनः है इत्यादि आते हैं। अब है ए, यह है अनुनासिक है, इसका चिन्ह है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे वर्णों के ऊपर लगाया जाता है, जैसे आँख, गाँव, पाँच, चांद इत्यादि, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जिन वर्णों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है वह चंद्र बिंदु के स्थान पर यह लगाया जाता है। जैसे क्यों, में, है, नहीं, ओनली फॉर बिंदी आ रही इसमें। आ का प्रयोग अंग्रेजी शब्द में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, बॉल, चॉकलेट, लोएन, इनमें ऊपर ये चंद्र बिंदु की तरह, लेकिन इसमें बिंदी नहीं है, ये आ का प्रयोग होता है। जय, फ, जय पे बिंदी इधर नीचे, फ पे भी, तो इनका प्रयोग अरबी फारसी भाषाओं में शब्दों में होता है, जैसे फोरन, जमानत, जुल्म इत्यादि। जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वरों के सहयोग की आवश्यकता पड़े और उच्चारण में हवा मुख के अलग अलग स्थान पर टकराए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम होती है, जैसे क, ग, ड, च, ज, अण, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, म इत्यादि, ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा है, ये सब क्या है, अल्प प्राण। अब है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारणों के समय फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, जैसे ख, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन होता है, वो सारे महाप्राण। संयुक्त व्यंजन, अब क्या करेंगे अपन, संयुक्त व्यंजन देखिए। जब एक ही व्यंजन दो बार अथवा दो व्यंजन एक साथ आते हैं, उनमें से पहला व्यंजन स्वर रहित या बिना स्वर में आए, दूसरा स्वर रहित हो, वे संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कहलाते, जैसे मक्का, बच्चा, मच्छर, मक्खी। संयुक्त अक्षर बनाने के नियम। खड़ी पाई हटाकर, जिन वर्णों के अंत में खड़ी पाई है, संयुक्त अक्षर बनाते समय उसे पाई को हटा दिया जाता है। जैसे देखिए ख, ख्याति, ये खड़ी पाई आ रही है, इसमें एक लाइन उसे खड़ी पाई बोलते हैं। ख्याति, ग, आधा ग आ रहा है, ये खड़ी पाई इसको हटा दिया। ग्वाला, ध, ध्यान, ज, ज्वाला, ब, अभ्यास, न का न्याय, प्यार, पत्ता, बच्चा, दिल्ली, मम्मी, रस्सी, ये क्या है, खड़ी पाई को हटाकर इसके संयुक्त वर्ण बनाए गए। कुंडी लगाकर, ग और फ में खड़ी पाई लगाकर मुंडी आकृति बाद खड़ी पाई के बाद एक मुंडी आकृति बनाई जाती है। संयुक्त अक्षर बनाते समय उसे आधा काट दिया, जैसे क, क्यारी, दफ्तर, इस तरह से। हलंत, नीचे एक लाइन ड्रॉ होती है, उसे क्या बोलते हैं, हलंत। ये देखिए आप, जैसे ट और चिट्ठी, पाठ्य, उच्छ्वास, गद्दा, लड्डू, चिन्ह है, ये क्या है, हलंत है। ये लाइन, ये इसे हलंत बोलते हैं, जैसे पाठ्य, ये हलंत है। वापस और फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। हलंत लगाए गए व्यंजन पर ई की मात्रा इस प्रकार लगेगी, छुट्टियाँ, बुद्धि, चिन्हित आदि। र के विविध रूप, जब र स्वर रहित होता है तो उसे रेफ भी कहते हैं। यह अपने से आगे वाले वर्ण पर लगाया जाता है, जैसे र, व, पर्वत, ऊपर हो रहा है, र, म, कर्म, वश। र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैरों में लगाया जाता है, जैसे प्रकाश, ग्रह, व्रत, इस तरह से। ये संयुक्त व्यंजन के कुछ एग्जाम्पल बताए मैंने, ट्रक, ड्रम। सो ये चैप्टर अपना ये खत्म होता है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। वर्णों को और क्या कहते हैं, अक्षर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 है। भाषा का मूल आधार क्या है, वर्ण। अल्प प्राण का उदाहरण है, इसमें देखिए आप, अल्प प्राण क, ग, ड, च, ये अल्प प्राण है। महाप्राण के देखिए ये इसमें मैंने लगा रखा है। नीचे दिए गए शब्दों के अनुस्वार अथवा अनुनासिक लगाइए। देखिए बंधन केवल बिंदी आएगी, आंवला, चंद्रबिंदु, चांद, आँख, पलंग, शंख में केवल बिंदी आएगी, जंगल में बिंदी, सांप में चंद्रबिंदु,
चंदन में बिंदी आएगी 5, कुआं, धुआं मैंने कर रखा है ये धुआं चंद्र बिंदु। थोड़ा डार्क कर लेती हूँ, लाइट नज़र कम आ रहा है थोड़ा। अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजन अलग करके लिखिए। ये आपके कुछ इसमें बॉक्स दिया हुआ है येलो कलर में, देखिए ये पूरा बॉक्स है, इसमें कुछ व्यंजन दिए हुए हैं सारे ये। तो आपने क्या करना है, अल्प प्राण और महाप्राण अलग करना है, मैंने कर रखा है, देखिए आप ये अल्प प्राण महाप्राण के कुछ व्यंजन में राइट कर रखे। नेक्स्ट, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द लिखिए, जैसे रक्षक, इस तरह से है ना, भक्षक, पक्षक, हर्ष, उत्कर्ष, निष्कर्ष, प्रगति, प्रबल, प्रसन्न, ट्रैक्टर, ट्रम्प, राष्ट्र। ये मैंने एग्जाम्पल दिए। ऐसे 8 शब्द लिखिए जिनमें संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ हो। जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, मक्का, बस्ता, अपने क्या किया उसमें सस्ता, पक्का, पिस्ता, हक्का, बक्का, खस्ता, धक्का, डबल वर्ड आ रहे हैं, ये संयुक्त अक्षर है। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरिए, ये मैंने कर रखा है, देखिए आप ये चैप्टर में भी सारे आ चुके हैं, वो दीजिए ये निम्न। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा। निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद। अब वर्णों को क्या करना है, अपने को विच्छेद करना है। जैसे गुणवान, तो पहले क्या राइट करेंगे, ग प्लस उ की मात्रा तो ऊ आ गया, फिर अण, फिर ए की मात्रा ए, वह, फिर आ की मात्रा, फिर न, फिर ए की मात्रा, इस तरह से। तो मैंने कर रखे हैं, आप लोगों को अपनी नोटबुक में ये करना है। अब ये देखिए आपके एक बुक्स दिया हुआ है, इसमें करना है, नीचे दिए गए वर्ण में से शब्द छाट कर लिखिए, उनमें आए व्यंजनों के अल्प प्राण महाप्राण विभाजित करके लिखने। पहले तो अपने को शब्द लिखने, क्या क्या शब्द बन रहे हैं, उसके बाद अपने को अल्प प्राण और महाप्राण अलग करना है। जैसे कमल, क, म, ल, तो इसमें अल्प प्राण तीनों एक ही साथ है, महाप्राण नहीं है तो अपन इसमें डैश लगा रखा है। न, ल, न भी इसी में है, ल भी इसी में आता है, तो इसमें डैश है। नहर, न इसमें आता है और र महाप्राण में, तो मैं राइट कर रखा है ये देखिए। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर टिक लगा देती हूँ इसके अंदर। वर्ण किसे कहते हैं, ये आपको मिलेगा पेज नंबर, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 12 पे है। महत्वपूर्ण बिंदु में देखिए फर्स्ट लाइन, भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। ये देखिए दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। आंसर देखिए आप, ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों के बाद व्यंजन वर्ण आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। और थर्ड का स्वर किसे कहते हैं, ये देखिए आप, ये थर्ड का, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वर एवं व्यंजन, तो स्वर की परिभाषा ये है और व्यंजन की इधर है। ये जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों के सहयोग की आवश्यकता पड़े, उच्चारण में हवा के मुख अलग अलग स्थानों से टकराए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। अब फोर्थ पूछ रहा है कि स्वर के प्रकार, तो ये देखिए आप, पहला है ह्रस्व स्वर, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, यहीं से आपको लगाना है। ह्रस्व स्वर से ये दीर्घ स्वर इधर आ जाइए, ये इधर दीर्घ स्वर, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए 5, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यंजन के प्रकार, तो अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण से स्टार्ट करना है 5th का, और ये महाप्राण ड महाप्राण होते हैं, यहाँ तक आपको करना है। अब है संयुक्त व्यंजन, ये 6 का यहीं से टच करना है 6, ये संयुक्त व्यंजन 6 का यहीं से लगाना है। जब एक ही व्यंजन 2 बार अथवा 2 व्यंजन एक साथ आते हैं, उनमें से पहला व्यंजन स्वर रहित या बिना, पीछे ये देखिए, ये 6 यहाँ पे स्टॉप करना है, मक्खी, मच्छर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करना है। ये HW वर्क है, अभ्यास से स्टार्ट करना है, HW मेंशन कर रही हूँ मैं। ये जितना भी आपको मैंने भी समझाया वो सारा वर्क आपको आपके नोटबुक में एकदम नीट एंड क्लीन करना है। और ये आपके बादल है, स्टार है, चांद है, ये आपको नोटबुक में बनाने हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर अपना ये खत्म होता है।